सत्य ज्ञान कथा में आप सभी का स्वागत है। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से सवाल किया, प्रभु मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ इंसान कर्ज में डूबे हुए हैं, जबकि कुछ बिना कर्ज लिए ऐशो आराम के साथ जीवन जी रहे हैं। यह कैसे संभव है? क्या इसका कोई विशेष कारण है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह संसार कर्मों का बंधन है। जो कुछ भी यहाँ होता है वह कर्म के अनुसार होता है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का फल भोग रही है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। सत्यपुर गांव में दो परिवार रहते थे जिनका नाम था सुशील और मोहन। सुशील एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह खेती का काम करता था और अपने परिवार के लिए अनाज उपजाता था। उसका मानना था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। लेकिन कई सालों तक मेहनत करने के बावजूद भी उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। वह निरंतर भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी समस्याओं का समाधान हो। दूसरी ओर मोहन एक व्यापारी था जो हमेशा पैसा कमाने के नए नए तरीकों में लगा रहता था। वह शॉर्टकट्स में विश्वास रखता था और अपना धंधा चलाने के लिए अक्सर दूसरों से कर्ज लेता था। मोहन का मानना था कि बिना जोखिम उठाए बड़े मुनाफे की कल्पना नहीं की जा सकती। उसने गांव के कई लोगों से कर्ज लिया और व्यापार में लगा दिया। सुशील के घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फसलें खराब हो जाने से उसे मजबूरी में अपने परिवार का पालन करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता चला गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अपना घर भी गिरवी रख दिया। वह निराश था, परंतु फिर भी उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। मोहन का व्यापार प्रारंभ में बहुत अच्छा चला। उसने एक के बाद एक व्यापार में हाथ डाला और बड़ी कमाई की। उसने अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाया, गाड़ियां खरीदी और ऐशो आराम की चीजें जुटाईं। गांव के लोग उसकी संपत्ति देखकर हैरान थे, परंतु मोहन को एक बात का ध्यान नहीं था, वह कर्ज से डूबता जा रहा था। वह इतना लालची हो गया था कि उसने दूसरों के पैसे भी हड़पना शुरू कर दिया। एक दिन सुशील के खेतों में बहुत भारी वर्षा हुई। उसकी सारी फसलें नष्ट हो गईं। अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा। उसे लगा कि उसका जीवन समाप्त हो गया। उसने अपने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी मैं कर्ज में डूब गया हूँ। मुझे अब क्या करना चाहिए? उसी रात सुशील को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव ने कहा, सुशील, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह कठिन समय तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। धैर्य रखो, सुबह का सूरज तुम्हारे लिए नया उजाला लेकर आएगा। दूसरी ओर मोहन का व्यापार अचानक से गिरने लगा। उसके एक के बाद एक व्यापार घाटे में चले गए। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वे अब अपना पैसा वापस मांगने लगे। मोहन के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी सारी संपत्ति कर्ज में चली गई। अब वह न घर का रहा न घाट का। लोग उससे दूरी बनाने लगे और वह अकेला रह गया। सुशील ने भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसे अचानक एक दिन अपनी पुरानी जमीन पर सोने की खान मिली, जिससे उसका जीवन बदल गया। अब वह बिना किसी कर्ज के समृद्धि के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगा। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत का फल पाया। मोहन ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और फिर से मेहनत से अपना जीवन शुरू किया। वह समझ गया कि शॉर्टकट्स से केवल अस्थायी सफलता मिलती है, जबकि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को इस कहानी के माध्यम से समझाया कि प्रत्येक इंसान के जीवन में उसके कर्मों का फल ही मुख्य भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है उसे कठिनाइयों के बाद भी सफलता मिलती है।
वहीं जो बिना सोचे समझे कर्ज लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। पार्वती, इसीलिए कुछ लोग कर्ज में डूबे रहते हैं और कुछ बिना कर्ज लिए भी सुखी रहते हैं। यह सब उनके कर्मों का ही फल है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव के इस ज्ञान को समझा और इसे अपने हृदय में संजो लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।